अब आपके मन में प्रबल इच्छा होगी कि कोई ऐसा व्यक्तित्व तो आना चाहिए हमारे मध्य जो हमारी नसों को झकझोर दे, हमें ऐसा प्रशस्त मार्ग दिखाए जिससे हम जीवन के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो हमारे बीच ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वेदवाणी भी जिनका वर्णन करती है, जिनके मुख से प्रकट होती है, वह हैं डॉक्टर प्रशस्य मित्र जी। हमारे मुख्य अतिथि कहो, मुख्य या अध्यक्ष कहो, सब कुछ वही है, वो आए। इस मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी वेदामृतानंद जी, गुरुकुल के आचार्य और हमारे मित्र और छोटे भाई श्री ग्रंथ जी, देखिए मेरे नीचे के दांत सारे के सारे दांत 5-10 दिन पहले निकाल दिए गए। उच्चारण साफ हो नहीं रहा है। आपको समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए, कुछ शब्द विशृंखित हो जाए में, तो भी आप उसको ठीक ठाक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? मैं अध्यक्ष हूँ इस कार्यक्रम का, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता चाहे जितना बोलूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। स्नातक शब्द का अर्थ होता है इसने स्नान कर लिया। एक बार मैं भाषण दे रहा था तो हमने कहा देखो भाई, स्नान करने से मुक्ति मिलती है। ये आर्य समाज के मन से कह रहा हूँ। तो कहें स्नान, हम तो अभी तो सुने थे पौराणिकों के यहाँ गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है फलान। मैंने कि नहीं, आर्य समाज जो स्नान कर लिया वो मुक्त हो जाएगा। कहाँ स्नान करना है जानते हैं आप? आज तक आप इलाहाबाद में रहिए, 24 दिन स्नान कीजिए गंगा में, आपको स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 साल पढ़ लेंगे तो आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। तो कहाँ स्नान किया? ज्ञान की गंगा। गंगा तीरे ही सर्वत्र वसंती नगराणी च, बहुत सारे नगर ये उसमें है। ये ब्रह्मविवर्त पुराण में, ब्रह्मविवर्त पुराण पढ़ेंगे ना आप, आपको आधा सत्यार्थ प्रकाश लगेगा आपको। गंगा तीरे ही सर्वत्र वसंती नगराणी च, व्रजाश्चैवाकृग्रामा सर्वे खेटास्तथा परे, निषादा नाम निवासाश्च, मल्लाह रहते हैं। कैवर्ता नाम तथा परे, और पिबंती सर्वदा गांगम जलम ब्राह्मणम सदा, तत्रैकोपि विशुद्धात्मा न भवति, किसी का अंतरात्मा पवित्र किम फलम है तय तीर्था नाम विषय उपहतात्मसु। तो अगर गंगा रूपी तीर्थ, देखिए अब गंगा तीर्थ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मालूम है आपको? लोग स्नान कर, प्राचीन काल में जितने बड़े बड़े विद्यालय होते थे, मठ मंदिर होते थे, गुरुकुल होते थे, सब गंगा किनारे हुआ करते थे। इतने लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ पकाएंगे, कहाँ नहाएंगे? तो बाद में जहाँ जहाँ गुरुकुल हुए, विश्वविद्यालय हुए, आश्रम हुए, उसी गंगा के किनारे को कह दिया गया तीर्थ। अब बलिया में गंगा तीर्थ नहीं कही जाती है, क्योंकि कोई गुरुकुल है ही नहीं वहाँ, आश्रम। लेकिन बनारस में जो गंगा वो तीर्थ है। क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, कौन बताएगा? गंगा के किनारे विद्यमान जो आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, विद्यालयों के संचालक ऋषि लोग रहते हैं, वही बताएंगे ना। तो वहाँ स्नान करने से मुक्ति तो मिल ही जाएगी भाई, सीधी सी बात है। वहाँ नहाइए, मुक्ति मिल जाएगी। और अभी मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए जो गंगा में नहाता है, गंगा के किनारे विद्यमान उस आश्रम में नहाता है 3 साल 2 साल, तो आप पूछेंगे इनका नाम तीर्थ क्यों पड़ गया? कि गंगा और गंगा के किनारे विद्यमान गुरुकुल इतने आसपास रहते थे, उसका नाम हो गया तीर्थ। जैसे रिक्शा और रिक्शा वाला साथ साथ रहते हैं ना, तो हम कहें ए रिक्शा यहाँ आओ, ए रिक्शा मतलब रिक्शा वाला। ये नहीं कि रिक्शा खड़ा है तो कहेंगे ए रिक्शा यहाँ आओ, क्योंकि रिक्शा और रिक्शा वाला एक साथ इतना जुड़ जाते हैं कि रिक्शा के अर्थ का मतलब रिक्शे वाला। तो गंगा के किनारे विद्यमान गुरुकुल इतना जुड़ गए कि वो गंगा भी तीर्थ हो गई। ये है असली चीज़। अब सुनिए एक नई बात। जब शादी होती है और उपनयन संस्कार में भी नाव नहवाता है, नाव विवाह के समय वही नहाता, उसको बोलते हैं स्नापिता। और उसका स्नापिता उसका गायब हो गया, नापिता। नापिता मन नाव हिंदी में, संस्कृत में। ये किसने बताया मुझको? एक थे ऋषि मित्र, बम्बई के विद्वान थे। मैं गुरुकुल अयोध्या में था, नया नया आया था, तो भाषण कर रहे थे कि देखो भाई, नाव नहवाता है। शादी वादी में वैसे भी कोई अच्छा शुभ काम होता है
तो चूंकि नहवाता है तो स्नापिता, स्नान करवाता है तो स्नापिता, और स्नान करते हैं तो स्नातक। तो स्नापिता को नापिता हो गया। नौ आवाज भी नापिता माने नाव, लेकिन इसका मूल प्रवृत्ति धातु स्ना से ही है। स्ना शौचे जो पवित्र कराता है। ज़्यादा बोलूँगा तो मैं थक जाता हूँ, बुखार से मैं भी अभी उठा हूँ। अब सुन लीजिए, दिवाली थी, इन लोगों से कहा गया कि जागिए, जगाइए, जलिए, जलाइए। तो दिवाली आज बच्चे अपने जीवन को प्रदीप्त करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चमकेंगे, चमकाएंगे। तो एक छोटी सी कविता 4 लाइन की सुन लीजिए, संस्कृत की, बिल्कुल अभी लिखी है कि दीप के नई के न कृपया ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। एक दिए से दूसरे को जोत से जोत जलाते चलो। दीप के नई के न कृपया ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। राष्ट्र रक्षार्थम सततम सैनिकानः विगत निद्रा। सज्जिता सीमा प्रदेशे सर्वथा सन्नद्ध मुद्रा। खड़े हैं। तो राष्ट्र रक्षार्थम ही सततम सैनिकानः विगत निद्रा। सज्जिता सीमा प्रदेशे सर्वथा सन्नद्ध मुद्रा। देश प्रेम रतस्तदर्थम वाचयस्व सदा प्रशस्तिम ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। देखिए 3 प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया है मैंने, आप भी करना सीख लीजिए। और कितनी सरल संस्कृत है जो आप लोग सुन रहे हैं। संस्कृत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मूढ़ता, दीनता, जड़ता प्रतिदिनम वर्धते देशे। और ज्ञानहीन नराष्ट्र धूर्ता निस्त्रिता खलु साधु वेशे। तो ज्ञान ज्योतिरुदेतु सततम नाशयतु तामिश्र शक्तिम ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। और आपके लिए ही उपदेश है ये। भ्रष्टम आचरणम जनेषु वर्धते ननु महारोग। और जाति वर्ग विशेषवाद जृंभते ननु महाशोक। रोग शोक निवारणार्थम चिंतयतु कांचिदपि युक्तिम ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम ज्वालयतु रे। राजनीतिर्यं सखे ननु वर्तते गणिकेव चेष्टा। और नैव विश्वासः सतामिह धारणेयं हृदि निविष्टा। तो कंटका कीर्णेषु पथिषु कंटका कीर्णेथ मार्गे दर्शयसि किं स्वानुरक्तिम ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। और लोकतंत्रमिदं विचित्रम नैव चिंतयते दरिद्रान। राजनेतारस्तु सततम साधयन्ति सदा समृद्धान। सत्यनिष्ठा विरहितेभ्यः, बेईमानों से सत्यनिष्ठा विरहितेभ्यः दापयिष्यति को विमुक्तिम ज्वालयतु नो दीप पंक्तिम। और अंतिम सुन लीजिए ध्यान से, कविता कैसे लिखी जाती। 3 प्रत्यय का प्रयोग किया केवल मैंने कि मातरम पितरम गुरुम कह सेवते बहु प्रीति युक्त। और संस्कृतम वेदोपनिषदम पठति कह श्रद्धाभिभूत। तो उत्तरम प्राप्तुम प्रयुंजे नामनिते प्रथमा विभक्तिम। उत्तरम प्राप्तुम प्रयुंजे नामनिते प्रथमा विभक्ति कर्ता में होती है ना। तो मैं चाहता हूं आप लोग मातरम कह सेवते, हेमलता, गुरुम कह सेवते, जो भी नाम आपका हो, कि मातरम पितरम गुरुम कह सेवते बहु प्रीति युक्त। संस्कृतम वेदोपनिषदम पठति कह श्रद्धाभिभूत। उत्तरम प्राप्तुम प्रयुंजे नामनिते प्रथमा विभक्तिम ज्वालयतु रे दीप पंक्तिम। अब भाषण दूंगा तो मजा नहीं आएगा। जितना अच्छा भाषण जुड़न जी ने दे दिया है, अब मैं क्या दूंगा। एक कविता और सुन लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। और इतनी अच्छी कविता और इतनी सरल कविता है कि हाई स्कूल फेल भी अगर है, अगर कोई आदमी बैठा है स्कूल फेल और बच्चों के लिए भी सुना चुका एक बार। ये ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं, नहा के जा रहे हैं,
हम भी नहाएंगे, हम बीच बीच में आते रहते हैं, पूछते रहते हैं बच्चों से कि भाई हमको भूल तो नहीं जाओगे? भूल भी जाओगे तो क्या है, पता नहीं कितनी आयु है, 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, 8 साल है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 100 साल भी जी जाऊँ मैं, और 100 साल जीऊँगा तो आपके बीच में आऊँगा भी। आप कहेंगे अरे अभी आप जिंदा हैं। एक गुरुकुल में गया हुआ था, तो उसने मेरा नाम तो सुना था बहुत, कभी देखा नहीं था, किताब तो आप खूब पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि प्रशस्ति मित्र जी आए 2 साल पुरानी बात है कि प्रशस्ति मित्र जी आए, जिंदा हैं क्या अभी आप? क्यों? कहेगा अरे भाई किताब तो मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब पूर्व मध्यमा में पढ़ता था, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। कौन है? यही तो बैठे हैं। अरे गुरुजी आपको तो मैं प्रथमा पूर्व मध्यमा जो पढ़ता तब किताबें पढ़ता था संस्कृत में। मैं सोचा कोई बहुत बूढ़ा आदमी होगा, 90-100 साल का, अगर जिंदा होगा तो पगड़ी उगड़ी बांधे होगा। इत्तेफाक से उसमें पैंट बूट शर्ट में था। बाल वाली बनेंगे हुए तो बाल तो अभी बनेंगे हैं, खैर ये सब सफ़ेद तो हो ही चुके हैं, लेकिन जब तक धोखा दे रहा हूँ यमराज को भी, कब तक धोखा दूंगा पता नहीं, आपको भी धोखा दे रहा हूँ। सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये मत सोचिएगा कि अब अध्यक्ष हूँ तो इसका मतलब बोलता ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, एक कविता सुनाई थी बच्चों के बीच में। वीणा का प्रयोग कैसे किया, ध्यान दीजिए। कल्पना जी, जीवनम सार्थकम नास्ति ज्ञानम बिना, कोई कठिन है कविता। जीवनम सार्थकम नास्ति ज्ञानम बिना, रोचते नैव संध्यापि ध्यानम बिना, जीवनम रोचते मानुषम देह में तत् परम दुर्लभम, बड़े भाग मानुष तन, मानुषम देह में तत् परम दुर्लभम, अप्राप्यते नैव लोके सुकार्यम बिना, प्राप्यते नैव लोके सुभाग्यम बिना, अमोहयुक्तम सदा जीवनम कष्टदम, लिप्यते भूखथम तत्र बोधम बिना लिप्यते भू। और ध्यान दीजिएगा कि दुखम अग्नि भृशम ईश्वर संस्मृत, दुखी आदमी भगवान को ध्यान करता है, सुखी व्यक्ति कोई करता उड़ता नहीं है। जो सुख में सुमिरन करे, तो वही चीज है इसमें भी। दुखम अग्नि भृशम ईश्वर संस्मृत, औषधम सेवते कस्तु रोगम बिना, औषधम सेवते कोहि रोगम बिना। और हमारे भगवान के बीच में एक बाधक तत्व है कि चंचला चित्त वृत्ति सदा बाधिका, योगा चित्त वृत्ति, चंचला चित्त वृत्ति सदा बाधिका, प्राप्यते नो परम ब्रह्म योगम बिना, प्राप्यते नो परम। और सैव लोके तपस्वी मनुष्यो मतः, असली तपस्वी वही है, बच्चों ध्यान से सुनना। सैव लोके तपस्वी मनुष्यो मतः, यस्य चित्तम पवित्रम विकारैर्विना, यस्य चित्तम पवित्रम कोहि बंधस्तथा कश्च मोक्षो मतः। पितामहनंद जी आपके लिए मोक्ष मार्ग पर जा रहा है ना आप। कोहि बंधस्तथा कश्च मोक्षो मतः, ज्ञायते नैव षड्दर्शनेभ्यो विना, नैव षड्दर्शनानां विचारैर्विना, अस्वर्ग में वाथ ये कामयन्ते जना। ये भाषण है मेरा, कविता तो नाम मात्र को है, खाली हमने तुक बना दिया है। कोहि बंधस्तथा कश्च मोक्षो मतः, ज्ञायते नैव षड्दर्शनेभ्यो विना, नैव षड्। और मूर्ति पूजा विधत्ते कथम मंदिरे, मूर्ति पूजा कृता पूजनम प्रस्तराणाम कृतम मंदिरे, तन्न युक्तम श्रुतीनाम प्रमाणम बिना, तन्न युक्तम श्रुतीनाम प्रमाणम बिना। और एक चीज और भी है, प्रमाणम बिना, अब देखिए प्रणामम बिना कैसे। अभिवादनशीलस्य सैव लोके तपस्वी मनुष्यो मतः। हम जब पढ़ते थे, जिज्ञासु जी थे हमारे गुरु। देखिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ इस समय इस मंच पर, और वैसे भी पूरे भारतवर्ष में जो जिज्ञासु जी से मार खाया है, बेंत खाई है। एक सुद्युम्न जी हैं दूसरे
प्रज्ञा जी के भाई, प्रज्ञा जी के बहन थी, प्रज्ञा जी उनकी बहन थी, उन्हीं से पढ़ी लिखी ये लोग सारा जिज्ञासु मंडलम है, सर्वम वै जिज्ञासु मंडलम। तो जिज्ञासु जी ने खूब पीटते थे हमको। हम लोग जब सुद्दम जी की पिटाई कम होती थी, कई कारण थे, मेरी पिटाई ज़्यादा हो जाती। अब 2 ही व्यक्ति जीवित है, 3 आदमी, एक स्वतंत्र देव भी है। स्वतंत्र देव तो उनका रास्ता ही अलग है, मुरादा स्थितिया पंथा। हम और सुद्दम जी भी आते जाते रहते हैं, मैं हूँ। बाद में मर जाऊंगा तो कहेंगे अरे एक व्यक्ति थे जिज्ञासु के सामने जिंदा तो आता था, वो भी चला गया। लेकिन अभी जल्दी मरूंगा भी नहीं, इतनी जल्दी घबराइए मत। तो ध्यान दीजिए, अष्टाध्याय सुनते हैं तो पता है समर्थ पद विधि। एक छात्र था, जब तक आ ना आ जावे समर्थ पद्धि का बोलता ही रहता था, और गुजर सो जाते थे, कुछ बूढ़े भी थे। मैं 5, 7, 10, 20 सुनाऊँ उसको रुक जाऊँ, तो अब गुरु जी सोते इसको तो याद होगा, लेकिन मुझे याद बात नहीं था। आगे रुक गया तो इसका मतलब याद नहीं था, उसके आगे 7, 8 खत्म, लेकिन उसको पूरा याद था। तो सुनिए ध्यान से, कि वो छात्र प्रशंसनीय है, जो व्यक्ति गुरु के संपर्क में। अभी इन्होंने कहा ना कि यानी अस्मकम सुचरितानी तानी तो उपास्यानी नोइतरानी। तो गुरु जी जब पूछते थे, हम आज तक हमको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। पता नहीं गुरु जी की कृपा थी, मीमांसक जी के सानिध्य में रहा, आचार्य विजयपाल जी के सानिध्य में रहा। खैर, तो इनको प्रणाम किए बिना कि नैव सूत्रम, अगर आपने कभी कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर आप संस्कृत सीखनी है बच्चों, ध्यान से ये 3 चीज़ अवश्य ध्यान रखना कि नैव सूत्रम, सूत्र पाठ याद नहीं है, कौन? अष्टाध्यायी। न भाष्यम, महाभारत। न वा काशिका, किसका? नैव सूत्रम न भाष्यम न वा कौमुदी, तो संस्कृतम ज्ञायते नो त्रयेभ्यो विना संस्कृतम ज्ञायते नो। और 3 किताबें और स्वामी ध्यान की जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, किताबों का नाम ले रहा हूँ, आधा नाम ले रहा हूँ। नो विधि, इनको बोलने दीजिए। नो विधि नो प्रकाशो, बहुत अच्छा। अन्नवा भूमिका, तो नास्ति सिद्धांत ज्ञानम त्रयेभ्यो विना वेद सिद्धांत ज्ञानम न चैभ्यो विना। ये तो कुछ, अब कुछ प्रैक्टिकल सुन लीजिए कि जीवनम रोचते नो विधानम बिना, विधि विधान व्यवस्था अगर नहीं है, कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। आप लोग 4 बजे उठते हैं कि 5 बजे उठते हैं? 4 बजे घंटी बजती होगी। अच्छा, अगर 9 बजे तो उठेंगे, अगर 9 बजे तो क्या उठेंगे लोग? कोई। अरे गया था अम्बाला गुरुकुल, तो एक आचार्य जी जल्दी उठा देते थे, तो क्या किया उस लड़के ने कि उनके दूध में नींद की गोली मिला दी। 7 बजे तक आचार्य सोते रहे, घंटी बजी ही नहीं। जब घंटी नहीं बजेगी तो उठेंगे कैसे? कोई उठेगा भला? तो घंटी बजे चाहे ना बजे, उठ जाना चाहिए। वहीं का एक लड़का था, मैंने पूछा ये बताओ सबसे बढ़िया मंत्र कौन है? तो उसने कहा 7-8 साल का बच्चा था, कहा गुरुजी बताऊं? मैंने कहा, फिर कहा गुरुजी बताऊं? अरे हमने कहा बताओ यार, बताओ। ओम अन्नपते अनस्य नो देहि। बड़ा भोला बच्चा था, हमको लगा कि हृदय से कह रहा है कि गुरुजी जब ये मंत्र को पढ़ता हूँ भोजन मिल जाए। तो पानी दे देते हैं। हमने कहा बा, बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया कि जीवनम रोचते नो विधानम बिना अमोदते नहीं वहन सो निपानम बिना। निपानम माने, निपानम आवा सूत्र है, निपानम क्या अर्थ है? वहां तालाब ही तो है, यही है ना। जीवनम रोचते नो विधानम बिना मोदते नहीं वहन सो निपानम बिना मल्लिका मंजरी नाम विकासाशया। आपने पढ़ा होगा रात्रिगमिष्यति भविष्य, वही भाव है।
मल्लिका मंजरी नाम विकासाशया, और चंचरी को हतो हंत पानम बिना, चंचरी को हतो। और शास्त्र चर्चाम विधत से कथम सुरा मंदिरे, शास्त्र चर्चा कृता मद्यपानाम गृहे, भासी कीदृक् पशुस्त्वम विषाणम बिना, भासु कीदृक् पशुस्त्वम विषाणम बिना। और गलवान घाटी में देखा होगा आपने, गए बिना शस्त्र शस्त्र के, ये 20 मार दिए गए, इन्होंने 40 मारे, वो अलग बात है। तो शत्रु मध्य कथम गम्यते निर्भया, शत्रु मध्य कथम यासि भो निर्भय, नैव युक्तम गतम ते कृपाणम बिना, नैव युक्तम गतम ते कृपाणम बिना। और कोरोना के समय एक उत्सव हो रहा था, रजत स्वर्ण जयंती आपके गुरुकुल की, प्रज्ञा जी की। उन्होंने हमसे कहा भाषण कीजिए, मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तबीयत ठीक नहीं, वहीं से वेबिनार कर दीजिए। हमने वेबिनार नहीं करता हूँ, सामने श्रोता होते हैं, ताली बजाते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो वेबिनार में खाली पढ़ रहे हैं, आँख काम नहीं कर, कि नैव गीतम न वाद्यम न वा चरचरी, चरचरी वही, कि नैव गीतम न वाद्यम न वा चरचरी, उत्सव कीदृशोयम वितानम बिना, उत्सव क्या उसमें जावे, हम यहाँ से करें संभव, उत्सव कीदृशोयम वितानम बिना। और कोरोना हो गया था उस समय हमको, तभी लिखा था मैंने, एष रोगो विचित्र करोनाभिधा, एष रोगो विचित्र करोनाभिधा, येन ग्रस्ता मृतास्ते निदानम बिना, येन ग्रस्ता मृतास्ते। और देश देशांतरे द्वीप द्वीपांतरे गंतुमिच्छा यदा, तो संभवेत नैव यात्रा विमानम बिना, संभवेत। और अंतिम सुन लीजिए, फिर ताली बजाने का मन हो चाहे ना मन हो, बड़ा जोर दीजिएगा, कि काव्य पाठो मया प्रस्तुतः योधुना, काव्य में तत्मया प्रस्तुतम यत्पुरः, सार्थकम नो मतम तालिदानम बिना, सार्थकम। जबरदस्ती बजवा रहा हूँ आपको। ये संस्कृत बिल्कुल हम जीते हैं। लोग सोचेंगे संस्कृत में क्या बोलेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा। मैं संस्कृत पद्य बोल रहा हूँ, गद्य बोल रहा हूँ, क्या आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है? ये भविष्य संस्कृत का है। जो बच्चे समावर्तन संस्कार में निकल रहे हैं, यही संस्कृत का भविष्य है। हम भूत हैं, हम तो चले गए, वो वर्तमान हैं, भविष्य है। इनको प्रोत्साहित करो। मैं हृदय से इन बच्चों को इस समावर्तन संस्कार के समय उनके प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति। एक श्रेष्ठ वक्ता की यही शैली होती है, यही विद्वत्ता होती है कि वह समावर्तन संस्कार को भी कवि सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत कर देता है। आपने कवि सम्मेलन का एक तरह से पूरा आनंद लिया। अगर कोई अगरबत्ती को जला दिया जाए तो स्वतः सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार प्रशस्त मित्र जी जहाँ भी जाते हैं हिंदी के माध्यम से संस्कृत का ही प्रचार करते हैं, भारतीय संस्कृत को उजागर करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता विनम्रता, शालीनता और बीच बीच में हास्य का भी पुट होता है। तो निस्संदेह आप प्रशंसनीय। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जहाँ गुरुकुल है वहीं गंगा तीर्थ है। 1000 रुपये की एक बात है। तीर्थ शब्द वही कहा जाता है जहाँ पर गुरुकुल हो। तो कितनी ऊंची बात कही गई है। कभी नहीं था, कभी बना दिया आपने। हम सबको आपने कभी बना दिया है।